हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल डिस्टेंस ई लर्निंग। आई होप अभी तक आप सभी लोगों ने चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर लिया होगा। इफ यू हैव नॉट डन इट सो प्लीज डू इट राइट नाउ। तो हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं एक्सरसाइज 3.3 का पहला क्वेश्चन। ओके, सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। अभी हमने क्लियर किया था सब्स्टिट्यूशन मेथड क्या होता है। हमारे पास दो इक्वेशंस दी गई हैं, ओके, दोनों में से किसी एक को पिक कर लो और वहां से आप x का वैल्यू y के टर्म्स में फाइंड आउट कर लो या y का वैल्यू x के टर्म्स में फाइंड आउट कर लो। तो मैंने यहां पे दो इक्वेशन लिया है, मैं इक्वेशन 1 ले रहा हूं। फ्रॉम इक्वेशन 1 I can say that x equals to, I'm writing the value of x in terms of y, just transpose y to the right hand side. 14 minus 1, let's name it as equation 3. Okay, let's name it as equation 3. अब तीन इक्वेशन आ गया। दूसरा स्टेप क्या था, जो वैल्यू हमने निकाला है x का उसे रिमेनिंग इक्वेशन यानी सेकंड इक्वेशन में पुट करना है। थर्ड तो हमने ऑब्टेन किया है ना, तो यहां तो पुट नहीं करोगे, रिमेनिंग इक्वेशन सेकंड में पुट कर लो। सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ x, substitute the value of x in equation सेकेंड। ओके, सेकेंड में पुट करते हैं बच्चों वैल्यू ऑफ x। तो सेकेंड में पुट करने के बाद x की जगह हमें 14 माइनस y लिखना है। अगेन माइनस y इक्वल्स टू 4। I got the equation in terms of what? मुझे एक वेरिएबल के टर्म्स से पूरा इक्वेशन मिल गया। अब मुझे यहाँ पे आंसर निकालना कितना इजी पड़ जाएगा बच्चों। पहले मेरे पास दो वेरिएबल थे अननोन, उनको तो मैं सॉल्व नहीं कर सकता, लेकिन अब मेरे पास यहाँ पे क्या हो गया है, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल आ गया है। तो यहाँ पे से मैं y का वैल्यू निकाल सकता हूँ। 14 माइनस 4 इक्वल्स टू 2y। ओके, ट्रांसपोज कर दिया 4 को मैंने लेफ्ट हैंड साइड एंड माइनस 2y को राइट हैंड साइड। तो यहां पे आपके पास आ गया 10/2 इक्वल्स टू y का वैल्यू 5। ओके, अब आपको y 5 मिल गया। किसी भी थ्री इक्वेशंस में आप y का वैल्यू पुट कर दो। तो मैं यहां पे यूजुअली थर्ड पे पुट करूंगा। तो कितना सिंपल है, क्योंकि थर्ड x का वैल्यू बढ़ा रहा है डायरेक्ट। x इक्वल्स टू 14 माइनस y, x equals to 14 minus 5. That's 9. Okay? So substitute the value of y in equation third. तो इक्वेशन थर्ड की आपके पास x इक्वल्स टू 14 माइनस 5, तो x इक्वल्स टू 14 माइनस 5 एंड दैट विल बी 9। x का वैल्यू आपके पास 9 आया है बच्चों और y का वैल्यू आपके पास 5 आया है। आई होप यहाँ पे आपको ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा कि कैसे आप कैलकुलेशंस परफॉर्म करोगे अपने सब्स्टिट्यूशन में। यहाँ पे हमारे पास 3.3 का सेकंड क्वेश्चन है जो थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। अब यहां पे इस क्वेश्चन में देखो बच्चों, सबसे पहले वेरिएबल्स क्या दिए गए हैं, s और t। दो वेरिएबल्स हमारे पास है। दैट्स मीन दीस टू आर द लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स दैट आर s एंड t। कैलकुलेशंस तो हमारे पास बहुत इजी था ना। मैं क्या कर सकता था, यहां पे से किसी भी एक वेरिएबल में से किसी भी एक वेरिएबल को दूसरे वेरिएबल के टर्म से फाइंड आउट कर सकता हूं। बहुत इजी है। मैं s को फाइंड आउट कर सकता हूं t के टर्म्स में। ओके, s इक्वल्स टू 3 प्लस t। अब ये मत कहना सर आपने तो x और y बताया था बच्चों। रिमेंबर बच्चों, वेरिएबल्स आर अननोन। आपको हर समय x और y नहीं मिलने वाला। p q भी मिलेगा, rt भी मिलेगा, कुछ भी मिल सकता है, a b भी मिलेगा, बट कंसेप्ट सेम है। किसी एक वेरिएबल का वैल्यू दूसरे वेरिएबल के टर्म्स में फाइंड आउट कर लो। अब मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स कंफ्यूज होते हैं, सर ये तो फ्रैक्शन पे हमारे पास आ गया, यहां पे कैलकुलेशंस कैसे की जाए। तो बच्चों फ्रैक्शन में आ गया तो प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। आपको s का वैल्यू क्या करना है, 3 + t रखना है बस।
जैसे ही 3 प्लस टी कर दिया आपका क्वेश्चन सिंपल हो जाएगा। आप एक मेथड तो यूज कर सकते हो, एस की जगह 3 प्लस टी रह दो, फिर एलसीएम लो, आपका क्वेश्चन इजी वे में अप्रोच हो जाएगा। अगर फिर भी आपको टिपिकल रख रहा है तो आप इसे कन्वर्ट करो स्टैंडर्ड फॉर्म में। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है? ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। तो उसके लिए मुझे यहां पे एलसीएम लेना पड़ेगा। देखो अब इक्वेशन 2 को मैं एलसीएम ले रहा हूं, इसका एलसीएम लेते हैं। तो s प्लस टी, लेट्स टेक एलसीएम 6। 3 और 2 का एलसीएम 6 होता है। नाउ 3 2s are 6, that's mean I have to multiply 2 in the numerator also, 2 into s, that will be 2s. Similarly 2 3s are 6, तो ये हो जाएगा 3t equals to 6 here। आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो और आपके पास वैल्यू आ जाएगा 2s plus 3t equals to 36। Hope it's fine and clear to you all। ओके अब मेरे पास यहां पे मैंने सेकंड इक्वेशन इसे नेम दिया था ना बच्चों, लेट्स नेम इट एज थर्ड। इसे मैं थर्ड इक्वेशन नेम कर लेता हूं। अब मैं ऑपरेशन सिर्फ फर्स्ट और थर्ड में अप्लाई करूंगा। या आपको यहां पे सेकंड मिटाना तो इसे सेकंड लिख देना। फ्रॉम इक्वेशन सेकंड एक स्टेप ऐड करके आप इक्वेशन 3 को ऑब्टेन कर लो। ओके और यू कैन से दैट फ्रॉम इक्वेशन सेकंड वी हैव ऑब्टेन द इक्वेशन 3। दोनों सेम ही है बच्चों, दोनों सेम इक्वेशन है, बट ये स्टैंडर्ड फॉर्मेट है इसका। अब मूव करते हैं हमारे क्वेश्चन पे। इन दो इक्वेशंस में देखो बच्चों, ओके फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, we can say that s equals to 3 plus t। s equals to 3 plus t। मैंने यहां पे इक्वेशन फर्स्ट से s का वैल्यू निकाल दिया 3 plus t। जो भी नई नई इक्वेशन आ रही उन्हें पुट करते जाओ नंबर फोर्थ। ओके अब आप इस s का वैल्यू कहां पुट करोगे? थर्ड इक्वेशन में। ओके सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ s, in third equation। तो s का वैल्यू 3 प्लस टी है, तो जहां पे s है वहां पे 3 प्लस टी लिख दो। 2 ब्रैकेट 3 प्लस टी प्लस 3t इक्वल्स टू 36। अब हमारे पास एक इक्वेशन आ गया इन टर्म्स ऑफ t ओनली। 2 3 जा 6, 2 इंटू टी that will be 2t plus 3t equals to 36। ओके 2t plus 3t आपके पास हो जाएगा 5t और 5t equals to आ जाएगा आपके पास 36 minus 6। ट्रांसपोज करो 6 को राइट हैंड साइड, तो t equals to 30/5। t का वैल्यू आपके पास 6 आ गया बच्चों। ओके अब यहां पे आपके पास इतनी सारी इक्वेशंस है, कहीं भी t का वैल्यू पुट कर लो। ओके कहीं भी t का वैल्यू पुट कर लो। 6 फर्स्ट में कर सकते हो, सेकंड में कर सकते हो, थर्ड में कर सकते हो, लेकिन इजी कहां पे पड़ेगा? फोर्थ में पुट करना, क्योंकि s का वैल्यू क्या है? 3 प्लस टी। ओके s का वैल्यू क्या है? 3 प्लस टी, t का वैल्यू 6 निकला, 3 प्लस 6 9। सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ t इन इक्वेशन फोर्थ। आई होप यहां पे आपको क्लियर हो गया बच्चों। देखो मैं ये नहीं कह रहा कि आप इससे क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर सकते थे, इन दोनों इक्वेशन से भी आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो बच्चों। आपने s का वैल्यू 3 प्लस टी निकाला है ना, अब यहां पे डायरेक्ट वैल्यू रखो ना 3 प्लस टी, फिर एलसीएम लो, बात वही पड़ेगा। लेकिन कई बच्चों को डाउट होगा सर फ्रैक्शन को हम कैसे सिंप्लीफाई करें, तो उनके लिए मैंने सिंप्लीफाई कर दिया। 2s plus 3t equals to 36। उसके बाद क्वेश्चन ऐसे अप्रोच करो। अब आपको जो इजीएस्ट लग रहा है वहां पे वैल्यू पुट करो। सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ t इन इक्वेशन 4 3 2 1 कहीं भी रखो, आपके पास आंसर बच्चों कितना आएगा? 9 ही आएगा। यहां भी रखोगे तो 9 नहीं आएगा। ओके अगर t का वैल्यू -6 रखोगे, 6 plus 3 9। तो सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ s, सॉरी इट्स t, सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ t in equation, that's fourth।
तो आपके पास s का वैल्यू आ जाएगा 3 + 6 दैट्स 9। तो यहां पे आपको बच्चों t का वैल्यू मिला 6 और s का वैल्यू मिला 9। वेरीफाई कर लो, 9 - 6 = 3। दैट्स मीन आपके आंसर्स परफेक्टली राइट है। ओके, क्वेश्चन नंबर 3 यार। ओके, क्वेश्चन नंबर 3 यहां पे थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। हम यहां पे वैल्यू किसका निकाल रहे हैं बच्चों? x and y का। वी आर फाइंडिंग द वैल्यूज ऑफ x and y। तो x और y का यूनिक वैल्यू होना चाहिए, x और y का यूनिक वैल्यू होना चाहिए ना, तभी तो हम कैलकुलेशन कर पाएंगे। अगर x और y का वैल्यू मिलेगा ही नहीं तो नो सॉल्यूशन। और x और y का इन्फिनिट वैल्यू भी हमें मिल सकता है। होप यू रिमेंबर दैट केसेस। तो सबसे पहले बच्चों चेक करते हैं क्या यहां पे मुझे सॉल्यूशन मिल रहा है। तो a1 का वैल्यू क्या है 3, a2 का वैल्यू क्या है 9, b1 का वैल्यू क्या है -1, b2 का वैल्यू क्या है -3, c1 का वैल्यू क्या है -3, c2 का वैल्यू क्या है -9। आई होप यू रिमेंबर मैं -3 और -9 क्यों कह रहा हूं, क्योंकि मैं 3 और 9 को ट्रांसपोज करूंगा लेफ्ट हैंड साइड और दूसरी साइड में क्या लाऊंगा 0। तो यहां पे a1 का वैल्यू हो गया दैट्स 3, a2 का वैल्यू हो गया 9। आई होप यहां पे आप सबको क्लियर हो गया होगा मैं कैसे ये वैल्यूज लिख रहा हूं बच्चों। b1 एंड b2 आर द कोफिशिएंट्स ऑफ y, a1 एंड a2 आर द कोफिशिएंट ऑफ x। क्या नंबर मल्टीप्लाई हो रहा है वो पूरा लिखोगे आप। तो यहां पे b1 का वैल्यू ऑफ 1 नहीं लिख सकते, y के साथ में क्या मल्टीप्लाई कर रहा हूं -1, -1 इंटू वाई दैट्स -y। तो ये आपके पास हो जाएगा -1 और b2 का वैल्यू हो जाएगा -3। सिमिलरली 3 को ट्रांसपोज करोगे राइट हैंड साइड, 9 को भी ट्रांसपोज करोगे राइट हैंड साइड, तो c1 का वैल्यू हो जाएगा -3, c2 का वैल्यू हो जाएगा -9। अब यहां पे निकालते हैं केस a1/a2 इक्वल्स टू होता है 3/9 दैट्स 1/3, b1/b2 आपके पास होता है दैट्स -1/1/3, c1/c2 ये भी आपके पास -3/9 अगेन 1/3। अब हमें यहां पे सॉल्यूशन क्या मिला a1/a2 इक्वल्स टू b1/b2 इक्वल्स टू c1/c2 दैट्स 1/3। ओके दैट्स 1/3। प्रीवियस दोनों वाले पार्ट पे हमने s और t का वैल्यू निकाला था जो यूनिक था, हमने x और y का वैल्यू निकाला था जो यूनिक था। लेकिन यहां पे बच्चों हमारे पास केस किसका आया है कोइंसिडेंट लाइंस का। एक के ऊपर एक लाइन मूव कर रही है। अगर मैं ग्राफ ड्रॉ करूंगा इन दोनों के तो मुझे कैसे मिलेंगे सेम पॉइंट्स मिलेंगे जो एक के ऊपर एक मूव कर रही लाइनें। तो वहां पे इस केस पे हम इसका सॉल्यूशंस निकालेंगे इनफिनाइट सॉल्यूशन। ओके यहां पे आपके पास इनफिनाइट सॉल्यूशन आएगा बच्चों इसका। ओके तो आप क्या करोगे, आप सिंपल लिखो 3x इक्वल्स टू, ओके ट्रांसपोज कर लो आप y को राइट हैंड साइड तो 3 + y आ जाएगा और x इक्वल्स टू 3 + y/3। तो यहाँ पे आप लिख सकते हो फॉर द वैल्यूज ऑफ y वी विल हैव इनफिनिट वैल्यूज ऑफ x। ओके सिमिलरली अगर आप यहाँ पे सेकंड में पुट करोगे बच्चों तो आपके पास यहाँ पे ये वैल्यूज नहीं मिलेंगी क्योंकि आपके पास परफेक्ट आंसर आएगा ही नहीं। यहाँ पे आपके पास इनफिनिट सॉल्यूशन होगा। तो इस केस में आप y का वैल्यू पुट करते जाओगे, x की वैल्यूज आपको मिलती जाएंगी। ओके ये वाला केस होगा इसका। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कि यहाँ पे इनफिनिट सॉल्यूशन निकाल सकते हो आप, तो कोई एक वैल्यू यहाँ पे आंसर नहीं होगा इसका। ओके अगर आप यहाँ पे x इक्वल टू 3 + y/3 पुट करते हो यहाँ पे 9 की जगह, लेट्स डू इट हियर। -3y इक्वल्स टू 9, -3y इक्वल्स टू 9। तो यहां पे आपके पास 3 3 9, ओके मल्टीप्लाई है क्योंकि बच्चों और होल है तो इसलिए 3 3 9।
अगर 3/3 प्लस वाई होता तब नहीं करता मैं, अगर 3/3 प्लस वाई होता तब नहीं करता। 3 3 9, 3 3 9, अगेन मल्टीप्लाई करो, प्लस 3y माइनस 3y। वेरिएबल ही एलिमिनेट हो गया। ऐसा क्यों हुआ है बच्चों? क्योंकि हमारे पास यहाँ पे इंफिनिट वैल्यूज होगा। अब आंसर निकालना चाहोगे नहीं निकलेगा, क्योंकि वैल्यू है ही नहीं, आप फिक्स वैल्यू निकाल ही नहीं सकते। एक्स और वाई का फिक्स वैल्यू आप निकाल ही नहीं सकते। जब लाइन एक के ऊपर एक मूव कर रही है तो उस केस में हमारे पास इनफिनिट सॉल्यूशन होंगे। तो आप यहाँ पे आंसर निकालो और यहाँ पे इसको रफ करो, ओके, और लिखो यहाँ पे फॉर वैल्यूज ऑफ y we will have infinite values of x। आप वही केस करते जाओगे, y की वैल्यूज रखते जाओगे, x का वैल्यू फाइंड आउट करते जाओ। होप इट्स फाइन एंड क्लियर टू यू। ऐसा हम यूनिक में भी करते हैं बच्चों, लेकिन वहां पे हमें कोई एक सॉल्यूशन मिल जाता है जहां पे लाइन इंटरसेक्ट करती है, जो दोनों के लिए कॉमन होता है। यहाँ पे इनफिनिट सॉल्यूशंस होंगे बच्चों, इसलिए आप इसे यहाँ पे छोड़ दोगे और लिखोगे इनफिनिट सॉल्यूशंस। यहाँ पे आपके पास इनफिनिट सॉल्यूशंस होगा। ओके, दैट क्वेश्चन वाज इंपॉर्टेंट। क्यों इंपॉर्टेंट था बच्चों? क्योंकि ये केस है आपके पास कोइंसिडेंट लाइंस का। ओके, आप इसे ग्राफिकल मेथड से भी कर सकते हो। दैट विल बी अ होमवर्क फॉर यू। जस्ट ड्रॉ अ ग्राफ और खुद आपको विजुअलाइज हो जाएगा बच्चों, एक के ऊपर जब लाइन मूव कर रही है तो आप कैसे फिक्स सॉल्यूशन बताओगे इसका। ओके, एंड हियर इज द क्वेश्चन नंबर 4 फॉर यू। ओके, 4 है, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। अब मैक्सिमम ऑफ स्टूडेंट्स को यहाँ पे डाउट होता है, सर डेसिमल आ गया, हम यहाँ पे कैसे ऑपरेट करें। ओके बच्चों, आगे डेसिमल के साथ क्वेश्चन को ऑपरेट कर सकते हैं। क्या करना है आपको? एक्स के वैल्यू तो फाइंड आउट करना है। एक्स इक्वल्स टू 1.3 माइनस 0.3y। ओके, एक्स इक्वल्स, सॉरी इट्स 0.2x, सो 0.2x इक्वल्स टू 1.3 minus 0.3y। x equals to 1.3 minus 0.3y divided by 0. वैल्यूज पुट करो, आपको आंसर मिल जाएगा। लेकिन डेसिमल्स में आपको कंफ्यूजन हो जाएगा और मे भी आपका ये भी हो सकता है डेसिमल के चक्कर में आंसर गलत फाइंड आउट कर लो। तो क्या हम डेसिमल को यहाँ पे एलिमिनेट कर सकते हैं बच्चों? बिल्कुल कर सकते हैं। देखो कैसे कर सकते हैं, दोनों इक्वेशन में देखो डेसिमल के बाद सिंगल डिजिट, हम डेसिमल कैसे हटाते हैं? आप सबको ये मेथड क्लियर होगा। डेसिमल कैसे रिमूव होता है बच्चों? डेसिमल के बाद जितनी डिजिट्स होती हैं, ओके, उसको डिवाइड कर दो 10 रेज़ टू पावर उतनी पावर से। ओके, जैसे यहाँ पे क्या है, 1 डिजिट है, तो आप इस वैल्यू को डेसिमल हटाकर 10 रेज़ टू पावर 1 से डिवाइड कर दो। अगर 2 डिजिट्स होती तो डेसिमल हटाकर 10 रेज़ टू पावर 2 से डिवाइड कर दो। अगर 3 डिजिट्स होती तो डेसिमल हटाकर 10 रेज़ टू पावर 3 से डिवाइड कर दो। होप इट्स फाइन। ये सिंपल सा मेथड है। अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ बच्चों, अभी मैंने 1 और 2 नेम नहीं दिया है, मल्टीपल इक्वेशंस फ्रेम नहीं करते। ओके, इसे सिंप्लीफाई करते फिर नेम करेंगे 1 और 2। ओके, ताकि क्वेश्चन में कॉम्प्लिकेशंस क्रिएट ना हो। तो यहाँ पे मैं डेसिमल हटा रहा हूँ बच्चों, तो लिख सकता हूँ 2x अपॉन 10। सिमिलरली यहां पे भी डेसिमल हटा रहा हूं तो लिख सकता हूं 3y अपॉन 10, और राइट हैंड साइड पे भी डेसिमल हटा रहा हूं तो लिख सकता हूं 13 अपॉन 10। क्लियर हो? यहां तक कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब यहां पे एलसीएम तो सेम है ना बच्चों, देखो दोनों के डिनोमिनेटर 10 10 है और राइट हैंड साइड में भी डिनोमिनेटर 10 है, तो यहां पे आप लिख सकते हो 2x प्लस 3y इक्वल्स टू 13 होल डिवाइडेड बाई 10 होल डिवाइडेड बाई 10। लेफ्ट हैंड साइड में भी पूरा डिनोमिनेटर में 10 है और राइट हैंड साइड में भी पूरा डिनोमिनेटर में 10 है, तो आप कह सकते हो 10 से 10 कैंसिल आउट हो जाएगा। 10 से 10 कैंसिल आउट हो जाएगा। ऐसा क्यों होगा? क्योंकि अगर क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो 10 यहां मल्टीप्लाई में चला जाएगा और एक 10 आपके पास यहां पे डिनोमिनेटर में, तो 10 से 10 कैंसिल हो जाएगा। तो अब आपके पास इक्वेशन जो आया है वो आया है 2x प्लस 3y। इसे नेम कर लेता हूं इक्वेशन फर्स्ट, 2x प्लस 3y इक्वल्स टू 30। अब मूव करते हैं सेकंड वाले पे, 0.4x प्लस 0.5y इक्वल्स टू 2.3। वही मेथड है बच्चों, आप क्या लिखो 4x अपॉन 10
प्लस 5y अपॉन 10 इक्वल्स टू 2.3 यानी 23 अपॉन 10। वही मेथड 10 से 10 कैंसिल आउट हो जाएगा क्योंकि डिनोमिनेटर में यहाँ पे 10 है, यहाँ पे भी 10 है, तो आपके पास इक्वेशन क्या आ जाएगा? देखो 4x प्लस 5y अपॉन 10 इक्वल्स टू 23 अपॉन 10। 10 से 10 कैंसिल। अब यहाँ पे आपके पास आएगा 4x प्लस 5y equals to 23. Let's name it as equation. ओके तो एक इक्वेशन हमारे पास आई 2x प्लस 3y इक्वल्स टू 13, दूसरा इक्वेशन हमारे पास आ गया 4x प्लस 5y इक्वल्स टू 23। अब फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट आप यहां पे वैल्यू निकाल सकते हो x का y के टर्म्स में 2x equals to 13 minus 3y and x equals to 13 minus 3y upon 2। ओके इसे नेम कर दो इक्वेशन 3। Substitute the value of x in equation 2, not in 1, okay? क्योंकि फर्स्ट से निकाला है आपने। Substitute the value of x in equation 2। in equation second, तो इक्वेशन सेकंड क्या आपके पास 4x, so 4 ब्रैकेट 13 minus 3y अपॉन 2 प्लस 5y, देखो y के टर्म्स में आ जाएगा तो इक्वल्स टू 23। 2 2 is 4, okay, now 2 13 is 26, 2 into minus 3y minus 6y प्लस 5y इक्वल्स टू 23। 23 को ट्रांसपोज कर लो लेफ्ट हैंड साइड एंड माइनस 6y प्लस 5y कितना होता है? माइनस y, माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, माइनस y राइट हैंड साइड जाके क्या हो जाएगा? प्लस y। तो ये आ जाएगा आपके पास 26 माइनस 23 इक्वल्स टू y एंड द वैल्यू ऑफ y विल बी 3। हमने y का वैल्यू यहाँ पे 3 फाइंड आउट कर लिया है, तो अब मुझे y यहाँ पे 3 मिल गया। सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 3। ओके यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करने पे आपको 3 3 9, 13 minus 9 कितना होता है? 4। ओके 4 अपॉन 2 x का वैल्यू मिल जाएगा, दैट विल बी 2। आपको y का वैल्यू इक्वेशन 3 पे सब्स्टिट्यूट करना है और x का वैल्यू भी आपको यहाँ पे कितना मिल जाएगा बच्चों? दैट विल बी 4 अपॉन 2 एंड दैट विल बी 2 है। तो x2 y3। So that is the solution for this question. I hope आपको easy लगा होगा बच्चों ये मेथड कि कैसे हमने डेसिमल्स को एलिमिनेट किया। आप डेसिमल्स के साथ भी क्वेश्चन को कर सकते थे। ओके इज द क्वेश्चन नंबर 5 जो फर्स्ट का सब पार्ट है और थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। ये परफेक्ट एग्जाम्पल है बच्चों, हमारे पास दो लीनियर इक्वेशन के कोफिशिएंट्स हमारे पास इरेशनल नंबर्स भी हो सकते हैं। ओके तो देखो यहाँ पे x का कोफिशिएंट √2 है, y का कोफिशिएंट √3 है, x का कोफिशिएंट अगेन √3, y का कोफिशिएंट -√8। अब यहाँ पे आंसर्स कैसे निकालें? बच्चों को फिर से कंफ्यूजन होता है, सर आंसर कैसे फाइंड आउट करें हम? यहाँ पे तो रूट में आ गया क्वेश्चन। तो बच्चों अप्रोच वही रख रहे हैं जो हमने सीखा है। ओके ऑब्टेन द वैल्यू ऑफ x इन टर्म्स ऑफ y। तो मैं यहाँ पे x का वैल्यू y के टर्म्स में निकालता हूँ। रूट फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट you can say that √2x okay equals to minus √3y, x equals to minus √3y upon √2 इक्वेशन 3। क्या किया बच्चों मैंने क्या किया? √3y को ट्रांसपोज किया राइट हैंड साइड, तो क्या हो गया? प्लस √3y माइनस √3y। अब यहाँ पे √2x इक्वल्स टू माइनस √3y मिल गया आपको।
एक्स का वैल्यू फाइंड आउट करना है तो √2 को ट्रांसपोज कर दो राइट हैंड साइड। √2 लेफ्ट हैंड साइड में मल्टीप्लीकेशन में है और राइट हैंड साइड में डिवाइड में चला जाएगा, तो एक्स का वैल्यू आ गया -√3y अपॉन √2। अब substitute the value of x in equation second. Substitute the value of x, the value of x in equation second. ओके, इक्वेशन सेकंड में सब्स्टिट्यूट करते हैं तो यहां पे आ जाएगा आपके पास x, √3x की जगह आप रखोगे √3 इंटू एक्स का वैल्यू कितना है बच्चों, -√3 y अपॉन √2 -√8y इक्वल्स टू 0। थोड़ा सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, प्लीज ध्यान दीजिएगा। ओके, इंपॉर्टेंट होने वाला है। अब यहां पे आपके पास हो जाएगा √3 इंटू -√3y कितना होता है, और √3 इंटू -√3y, √3 इंटू √3 आपके पास होगा 3 और ये आपके पास माइनस बाहर आ जाएगा, टेक विल बी -3y अपॉन √2 माइनस √8y इक्वल्स टू माइनस √8y इक्वल्स टू 0। अब मैं यहां पे कॉमन ले सकता हूं दोनों टर्म्स में y कॉमन ले लो, तो पहले वाले में क्या वैल्यू बचेगा बच्चों, -3 अपॉन √2 माइनस √8 इक्वल्स टू 0। अब आपके पास ये पूरी की पूरी वैल्यू मल्टीप्लाई हो रही है, आपको y का वैल्यू निकालना है तो y इक्वल्स टू 0 डिवाइडेड बाय -3 अपॉन √2 माइनस √8। सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है बच्चों, क्योंकि आपको पता है कोई भी वैल्यू अगर 0 को डिवाइड करती है तो आंसर 0 ही आता है। वी गॉट द वैल्यू ऑफ y एज 0। नाउ सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ y इन द इक्वेशन थर्ड। यहां पे y की जगह 0 रखोगे तो √3 इंटू 0 अगेन इट विल बी अ 0, और आपको पता है अगेन कोई वैल्यू 0 को डिवाइड कर रहा है तो आंसर 0 ही आएगा। तो यहां पे x का वैल्यू भी 0 और y का भी वैल्यू 0 आ जाएगा। आई होप आपको इक्वेशन क्लियर हो गया होगा बच्चों, इंपॉर्टेंट है। कई बच्चे कहेंगे सर आपने यहाँ पे सॉल्यूशन क्यों नहीं किया, क्योंकि बच्चों 0 से दैट विल बी अ, ये आपका क्या करेगा, यहाँ पे टाइम लेगा, तो आप यहाँ पे अवॉइड करो इस कैलकुलेशन को और सिंपल लिखो, क्योंकि आपको पता है 0 से कोई भी वैल्यू अगर डिवाइड होता है, अगर 0 न्यूमरेटर में है उससे आप कोई भी वैल्यू डिवाइड कर रहे हो, उससे 0 को डिवाइड कर रहे हो उस वैल्यू से, तो आपका आंसर 0 होगा। लेकिन अगर ये 0 नीचे होता तब ये आंसर नॉन डिफाइंड होता, ऐसा पॉसिबल नहीं है। 0 न्यूमरेटर में है, डिनोमिनेटर हमारे पास जो भी वैल्यू आएगा आंसर हमारे पास 0 ही आना है। तो ये सॉल्यूशन था इस क्वेश्चन का बच्चों। यहाँ पे x भी 0 आ गया आपके पास and we got the value of y as 0.2। Hope it's clear to you all. Okay? और यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे 6th क्वेश्चन जो कि फर्स्ट का सब पार्ट है। यहाँ पे हमारे पास 3x/2 - 5y/3 इक्वल्स टू -2 पहला इक्वेशन गिवन है, दूसरा x/3 + y/2 इक्वल्स टू 13/6। ना अगेन अ कॉम्प्लिकेशन कि सर फ्रैक्शन वाले में हमें दिक्कत होता है, हम फ्रैक्शन वाले को कैसे अवॉइड करें। तो बच्चों आंसर सिंपल है, आप फ्रैक्शन वे में भी वैल्यूज को फाइंड आउट कर सकते हो, बट शर्त यह है कि आपको ट्रांसपोजिशन मेथड क्लियर होना चाहिए। ओके, मैं इसमें x के टर्म्स में डायरेक्ट यहाँ से वैल्यू फाइंड आउट कर सकता हूँ और मुझे स्मॉल भी पड़ेगा, छोटा भी पड़ेगा। ओके, क्या करूँगा मैं एलसीएम ले लूँगा 6 और यहाँ पे x से ही टर्म्स में वैल्यू फाइंड आउट कर लूँगा, बहुत सिंपल हो जाएगा। लेकिन अगर आप चाह रहे हो कि इसे कन्वर्ट करो इक्वेशन में तो वो भी पॉसिबल है। तो हम इक्वेशन में प्रॉपर ax + by + c वाले फॉर्मेट पे कन्वर्ट करते हैं। ओके, तो 3x/2 - 5y/3 इक्वल्स टू -2। अगर मैं आपसे कहूं बच्चों ax + by + c का फॉर्मेट है यहाँ पे, तो आप लोगों का आंसर क्या होगा। ax + by + c का फॉर्मेट है क्या यहाँ पे, चलो बात करते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म की। देखो अभी तो है नहीं, -2 को ट्रांसपोज कर दूंगा
+2 हो जाएगा। लेकिन बच्चे कहेंगे सर ए का वैल्यू क्या है, फिर बी का वैल्यू क्या है, फिर सी का वैल्यू क्या है? तो सी का वैल्यू तो +2 होने वाला है बच्चों। ए का वैल्यू 3/2 है, बी का वैल्यू -5/3 है। रिमेंबर ए बी सी कुछ भी हो सकता है रियल नंबर, एंड वी नो दैट 5/3 रेशनल नंबर है। ओके, 3/2 भी रेशनल नंबर है, और रेशनल नंबर रियल नंबर होते हैं। क्लियर हुआ? तो मैं यहां से डायरेक्ट वैल्यू फाइंड आउट कर सकता हूं, लेकिन अगर आपको डिनोमिनेटर में ये नहीं चाहिए तो आप क्या करो, एलसीएम ले लो। 2 और 3 का एलसीएम ले लो। 3 2 is 6 एंड देयर विल बी एलसीएम, तो 6 आ जाएगा एलसीएम बच्चों। नाउ 2 3 is 6, 9x एंड 3 2 is 6 -10y इक्वल्स टू -2। ट्रांसपोज करो। अब आपके पास पहला इक्वेशन 9x -10y इक्वल्स टू -12। यहां तक कोई डाउट नहीं होना चाहिए। सिमिलरली सेकंड वाले पर मूव करते हैं। x/3 + y/2 अगेन 6 एलसीएम। 3 2 is 6 and 2 3 is again 6. It will be a 13/6. Okay, अगेन 6 से 6 कैंसिल आउट हो जाएगा। डिनोमिनेटर में दोनों साइड 6 है। दूसरा इक्वेशन आपके पास आ जाएगा 2x + 3y इक्वल्स टू 13। इक्वेशन 2। अब 1 और 2 में से जो भी आपको सिंपल लगता है उसके टर्म्स में आप इक्वेशन फाइंड आउट कर लो। ओके बच्चों, अगर आप यहाँ से x का वैल्यू फाइंड आउट करना चाहते हो y के टर्म्स में, देखो यहाँ पे आपको कोफिशिएंट्स बड़े बड़े मिल रहे हैं ना, तो दैट डिपेंड्स ऑन यू बच्चों। मैं ये नहीं कह रहा पहले से y का वैल्यू नहीं निकाल सकते, आप निकाल सकते हो, लेकिन यहाँ पे छोटी वैल्यूज दिख रही है ना, 2x + 3y इक्वल टू 13। यहाँ पे छोटी वैल्यूज दिख रही है ना, यहाँ पे बड़ी वैल्यूज दिख रही है, तो एक काम करते हैं ना, छोटी वैल्यूज को मल्टीप्लाई करना ईजी होगा। तो मैं पहली को ही चूज करता हूँ और यहाँ से x का वैल्यू पुट फाइंड आउट कर लेता हूँ। 10y -12/2 यहाँ पे पुट करने के लिए ईजी हो जाएगा। अगर आप यहाँ से x का वैल्यू फाइंड आउट करते हो वो भी राइट है। 13 - 3y हो जाएगा अपॉन 2, यहाँ पे पुट करोगे तो देखो कैलकुलेशन थोड़ा लेंथी हो जाएगा, 9 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो यही चीजें आपको सीखना है कि किससे आपको फाइंड आउट करना है। आंसर दोनों से आएगा बच्चों, आंसर दोनों से आएगा, लेकिन आपको देखना है किसमें आपको इजीएस्ट पड़ेगा। दैट डिपेंड्स ऑन यू। अगर कैलकुलेशन शार्प है आपका तो दोनों में इजी पड़ेगा बच्चों, कोई भी दिक्कत नहीं होने वाला। ओके, तो मैं यहां पे फर्स्ट वाला चूज कर रहा हूं। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, आपके पास 9x इक्वल्स टू 10y -12। ओके, -10y आपके पास राइट हैंड साइड जाके प्लस हो जाएगा, 10y -12। x इक्वल्स टू 10y -12 upon 9. Let's name it as equation 3. Substitute the value of x. From 3 लिख सकते हो आप इन इक्वेशन 2। तो 2 क्या है बच्चे आपके पास, 2x + 3y, 2 ब्रैकेट 10y -12 upon 9 plus 3y equals to 30। ओके, 2 से 9 यहाँ पे कैंसिल आउट नहीं हो सकता, मल्टीप्लाई करते हैं बच्चों। 2 10s are 20y, 2 - 12 that will be -24 upon 9 plus 3y equals to 13। टेक एलसीएम, यहाँ पे डिनोमिनेटर 1 है, 9 और 1 का एलसीएम आपके पास 9 ही आएगा। ओके, 20y -24 plus 27y equals to 30। ट्रांसपोज कर लो बच्चों, 39 का कितना हो जाएगा, 20y plus 27y, 47y -24 equals to 170। equals to 170। होप इट्स राइट। अब -24 को राइट हैंड साइड मूव करो तो प्लस हो जाएगा 47y equals to 117 plus 24, that will be a ओके, ये आपके पास वैल्यू आ जाएगा। अब यहाँ पे आपको वैल्यू निकालना है y का, तो आप इन दोनों नंबर्स को ऐड करो बच्चों।
ओके, तो ये आपके पास आएगा 47y इक्वल्स टू, ओके, 141. होप इट्स फाइन. तो y इक्वल्स टू, तो y का वैल्यू आपको यहाँ पे 3 मिल गया. ओके, पूरा कैलकुलेशन है बच्चों इसी मेथड से करना है. अब y का वैल्यू कहाँ पुट करोगे? इतनी सारी इक्वेशंस है, फर्स्ट सेकंड थर्ड, यहाँ पे पुट करो बच्चों. y की जगह 3 रखोगे, 10 3 इज 30 माइनस 12. ओके, सिंपल आप यहाँ पे डिवाइड करके आंसर निकाल सकते हो. होप इट्स फाइन. अब सबका यहाँ पे सॉल्यूशन यहाँ पे इजी आ जाएगा. 13 माइनस 12 कितना होता है? 18. 18 अपॉन 9, दैट विल बी 2. कर सकते हो ना बच्चों. सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 3. तो x का वैल्यू आ जाएगा आपके पास 10 इंटू 3 माइनस 12 अपॉन 9. तो 10 3 इज 13 माइनस 12, 18 बाई 9, दैट्स 2. तो x का वैल्यू 2, y का वैल्यू 3. इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था बच्चों. आई होप आप सभी को क्लियर हो गया होगा. ओके, तो यहाँ पे x का वैल्यू हमारे पास 2 निकला है, y का वैल्यू हमारे पास 3 मिला है. So that's all from my side, class. Please like, share and subscribe our YouTube channel Distance Learning. Okay. And if you are facing any doubt in any of the questions, so please type that out in the comment box also. So goodbye and take care.